हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जितने भी क्वेश्चंस है काफ़ी डीप कंसेप्ट में सीखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इजी है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.5। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लेक्चर नंबर 7 में और प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सो हमने लेक्चर नंबर 7 में जितना भी डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट था, मतलब 1/x/1/y वाले जैसे भी क्वेश्चंस होते थे, हमने इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। लेक्चर नंबर 7 में हमने कंप्लीट 1.4 कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है या तो इसके प्रीवियस सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1.5 में सारा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। इसके लिए आपको सारे प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो को तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, हमने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने समझ लिया है। ग्राफ मेथड में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं एंड बाद में पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, इसको भी हमने सीख लिया है। डिटर्मिनेंट को हमने सीख लिया है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड देन क्रैमर रूल्स कैसे सॉल्व करते हैं एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है। ये सारा बेसिक कंसेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर है। अब जो हम लोग करने वाले हैं 1.5 में, उसमें हमारा मेन यूज होने वाला है साइमल्टेनियसली क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसमें से इक्वेशंस बनाएंगे लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा या फिर 2x - 3y इक्वल टू 9 होगा। हम ऐसे वर्ड इक्वेशन में से हम कुछ ऐसे टाइप्स के इक्वेशन बनाएंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। 1.5 में हमारा मेन काम वही वही होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ बेसिक कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लो क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर से डिफर बाय 3, डिफर का मतलब होता है माइनस। हम कंडीशन वाइज से समझते हैं। पहला देखो देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक कंडीशन है, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and twice the greater number is 19। फाइंड द 2 numbers। अब मेरे को 2 नंबर फाइंड करना है। समझो, देखो कैसे होगा। हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, अभी हमारे पास पता नहीं है वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा हम उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे और जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब क्या बताया, पहला कंडीशन क्या बताया इसमें, 2 नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर हैं जो डिफर मतलब होता है माइनस। हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, वही करते हैं ना। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x - y इक्वल टू 3। क्यों 3 लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो 2 नंबर, जो भी 2 नंबर से मेरे पास वो डिफर होके माइनस होके कितना आता है, उसका आंसर आता है 3 आता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा। इजी है, समझ में आया कैसे हुआ। दूसरा क्या बोला है, द सम ऑफ टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, y है, उसको बोला है ट्वाइस करने के लिए, मतलब क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एंड ट्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, x है, उसको क्या बोला है, ट्राइस। ट्राइस का मतलब होता है 3 टाइम, तो ये क्या हो गया मेरा 3 टाइम। कंडीशन देखो क्या बोला है, द सम ऑफ मतलब इन दोनों को ऐड करना है। जो भी मेरा दो नया नंबर आया है ट्राइस वाला और ट्वाइस वाला, इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा 3x + 2y इज इक्वल टू, वो नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो कितना आ गया, 19 आ गया। ये रहेगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपने को पता है कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करें फिर सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले तो हम एज्यूम करने वाले हैं, तो लेट कर लिया मैंने। लेट जो ग्रेटर नंबर है हमारा, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो क्या है, एक्स है। एंड द स्मॉलर नंबर बी
वाई। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो क्या रहने वाला है, एक्स होने वाला है, और जो स्मॉलर नंबर है हमारा वो क्या रहेगा, वाई रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है हमारा, पहला कंडीशन है हमारा टू नंबर डिफर बाय थ्री। जो भी दो नंबर्स है हमारे वो डिफर होते हैं, डिफर मतलब माइनस होता है, दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, थ्री आता है। तो यहाँ पे लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू थ्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। डन, पहला समझ में आया आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, जैसा बोला है हम वैसा पहले कर लेते हैं। इसने बोला है जो स्मॉलर नंबर है उसको ट्वाइस करने के लिए, सो लिख लो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, मतलब ट्वाइस, ट्वाइस द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर अगर करते हैं तो इसने ट्वाइस, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, y है, ट्वाइस मतलब ये हो गया मेरा 2x 2y, सॉरी 2y हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ट्राइस ऑफ, ट्राइस द ग्रेटर नंबर, जो हमारा ग्रेटर नंबर इसको ट्राइस करना है, ट्राइस मतलब क्या हो जाएगा, थ्री टाइम ऑफ x। डन, अब यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब इन दोनों को अपने को ऐड करना है, जो भी दो नंबर्स आए हमारे पास। सो क्या हमारे पास नंबर आया है, 3x है प्लस 2y इज किसके इक्वल होता है, 19 के इक्वल होता है, तो इक्वल टू 19 लिख लिया। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दो ही क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं, अपने को पता है इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम किसी एक टर्म को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए उसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास 2y है और यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1y है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगा। सो दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, फिर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ईजी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करने वाले हैं, 1 में करने वाले हैं। सो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 जा 6। ये हमारा नया क्वेश्चन बन के आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। डन, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, एक मेरा प्लस में है और एक किस में है, मेरा माइनस में है। तो अपने को पता है ये भी एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और इक्वेशन थर्ड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड है हमारा और ये क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसको सॉल्व करना है तो अपने को पता है ऐड करते समय कोई साइन चेंज नहीं होता, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, सो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा यहाँ पे। सो x इक्वल टू कितना आएगा, 5। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा। सो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है।
एक्स का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लिया, माइनस वाई सेम है, इक्वल टू 3 सेम है, प्लस 5 है, राइट साइड भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे अपने प्लेस पे माइनस वाई अपने प्लेस पे है, इक्वल टू 3 अपने प्लेस पे है, ये मेरा प्लस में है, राइट साइड में गया तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 को माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 का है, और उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। बोथ साइड माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 2, देयरफॉर y इक्वल टू 2। सो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब ध्यान दो, हमारे पास 2 नंबर्स अपने को चाहिए था ना, तो यहाँ पे आंसर में लिख लेना अपना। आंसर में हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को हमने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, और x का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। और जो हमारा स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर जिसको हमने क्या एज्यूम किया है, हमने y एज्यूम किया था, और y का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सॉल्यूशन को, अब देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना बस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग, अपने को इसको कंप्लीट करना है। क्या है क्वेश्चन, एक बॉक्स बनाया है, इसमें क्या लिखा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ओके, दूसरे बॉक्स में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड तीसरे वैल्यू में है फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर। अपने को इस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, एंड उसके बाद अपने को फाइंड करना है उसका एरिया और पेरीमीटर क्या आएगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो समझाता हूँ। अगर आपको पता होगा एक बेसिक कंसेप्ट में, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का मतलब होता है अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं। मतलब अगर इसका वैल्यू 4 है तो ए भी कितना होगा, 4 होगा। अगर इस ए वाला साइड मेरा 2 का है तो ए भी कितना होगा, मेरा 2 होगा। ए अपने को पता है, इसका ए मतलब होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, सो हम लोग यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाकी पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्वल है यहाँ पे मतलब क्या है कि ए वाला साइड इसके इक्वल है, सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ए वाला साइड इसके इक्वल है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। सो वेरिएबल्स को एक साइड में ले लो, नंबर को एक साइड में ले लो। सो हम y को इस साइड में भेज देते हैं और 4 को इस साइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसा दिखेगा, 4 इस साइड में आया, प्लस में था तो इस साइड आया तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। x अपने प्लेस पे है, a प्लस में है, उठ के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करना, इसको पहले लिखेंगे फिर इसको बाद में लिखेंगे, तो हमारे पास फाइनल आएगा इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू -4। समझ में आया कैसे सॉल्व किए। सेम हम बताएंगे, ए वाला साइड भी इसके इक्वल में है, तो हम इन दोनों को इक्वल बता के कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा नया इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन 1 है और एक नया इक्वेशन आ जाएगा 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा आंसर, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जो अपने को चाहिए था एक्स और वाई मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को अभी, चलो ठीक है देखते हैं। देखो, पहले आप ये बस एक स्टेटमेंट लिख दो, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या लिखा मैंने, जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ्स के होते हैं। मतलब दोनों का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम सेम होता है। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये वाला जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी।
सारे वेरिएबल्स को एक साइड में ले लो, नंबर्स को एक साइड में ले लो, तो हमारे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा। 2x प्लस वाई अपने प्लेस पे है, 4 यहाँ पे प्लस में था, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो -4x हो गया, प्लस सॉरी -y है यहाँ पे, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, 0 हो गया है। अब हम 8 को राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस में है, राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब x को x के साथ सॉल्व कर लो और y को y के साथ सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे हमारे पास है 2x और यहाँ पे है 4x, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 को माइनस किया कितना आएगा, 2x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, और उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1y और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1y। 1y और 1y कितना हो जाएगा, 2y हो गया यहाँ पे, इक्वल टू -8। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सो अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा हमारे पास, -x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बस y बचेगा, इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 बचेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ इक्वेशन 1 बना। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था ये वाला साइड इसके इक्वल है, सेम हम बता सकते हैं ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, जो सेकंड वाला इक्वेशन रहेगा कैसा रहेगा, 2y इक्वल टू x प्लस 4। मैंने आपको ये वाला सॉल्यूशन करके बता दिया है कैसे सॉल्व होने वाला इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड में लेंगे, नंबर को एक साइड में ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x 4 इस साइड में आएगा तो 4 -4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे मेरा प्लस में 2y है, राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सो -2। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको हम पहले लिखे थे x - 2y यहाँ पे आएगा और 4 -4 यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा बस इंटरचेंज हुआ पोजीशन और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे -x है और यहाँ पे क्या है, +x है, दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कर ले कैंसिल फिर इसको। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास -x प्लस वाई इक्वल टू -4, और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, x - 2y इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस में और एक माइनस में है, सो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस किया कितना आएगा, y आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला है, तो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस साइन है। ठीक है, y हो गया। अब यहाँ पे एक और स्टेप ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। डन। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हम इसका वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, सो हमारे पास x का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं, देखो देखो यहाँ पे पुट, हमने y का वैल्यू फाइंड किया है, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है -x प्लस वाई इक्वल टू -4। ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, -x को सेम रहने दो, इसका वैल्यू नहीं पता अपने को, प्लस y का वैल्यू कितना है, 8 है, तो वहाँ पे क्या लिख लिया, 8, -4 को सेम रखा, -x सेम रहेगा, -4 सेम रहेगा, +8 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। सो -x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12।
दोनों में बड़ा नंबर है 8 और उसके पास साइन कौन सा है माइनस का, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा। बोथ साइड माइनस, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया 12। चलो हमने x फाइंड कर लिया, हमने y फाइंड कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको x और y कैसे फाइंड हुआ। नेक्स्ट अपने को इसी क्वेश्चन में फाइंड करना है उसका एरिया क्या होगा और उसका पेरीमीटर क्या होगा। एरिया क्या होता है बताता हूँ, देखो रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है और ये मेरा क्या है ब्रेथ है। ओके, यहाँ पे फिर से देखो मैं बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन में एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये मेरा लेंथ है और ये मेरा क्या है ब्रेथ है। सो हम लोग किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई का, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूला नेक्स्ट है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमारे पास आता है। देखो पहला अपने को फाइंड करना है उसका एरिया क्या आने वाला है। ठीक है, सो पहले यहाँ पे लिख लो हमारे पास लेंथ क्या है रेक्टेंगल्स का और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, देखो यहाँ से ध्यान दो, ये वाला जो लाइन है मेरा वो क्या है, ये मेरा लेंथ हो गया, या तो आप किसको भी लेंथ ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ब्रेथ ले लो फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। सो हमने ये मेरा लेंथ है और ये क्या है मेरा ब्रेथ है। सो लेंथ क्या है मेरा इक्वेशन का, लेंथ है मेरे पास 4x माइनस वाई। ठीक है, ये मेरा क्या है इक्वेशन का लेंथ हो गया। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू कितना आया है 12 आया है, सो 12 रख लिए यहाँ पे, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 8 है, तो वहाँ पे कितना आएगा 8 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 4 1 जा 4 4 2 जा 24 4 3 जा 44 4 जा 48। ठीक है, -8, सो -8 कितना आएगा माइनस करने पे 40 आ गया यहाँ पे। डन, लेंथ हो गया फाइंड। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अब ब्रेथ अगर हमने लेंथ इसको एज्यूम किया है इस वाली लाइन को, तो हमारा ब्रेथ क्या रहेगा ए और ए रहेगा। या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो या तो आप इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। सो हम लोग 2y को ले लेते हैं यहाँ पे। हमने क्या ले लिया, हमने 2y को ले लिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमारे पास 8 आया हुआ है। सो यहाँ पे 8 रख लिया, कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 16 हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गया आपको को। ओके, अब हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, यहाँ पे यूनिट लिख लेना, क्योंकि हम लोग को सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करो अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ कितना आया हमारे पास, लेंथ आया है 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना आया है 16, कर लो इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 16 4 जा होता है 64। सो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 640। एरिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट लिख देना कंपलसरी है, इस पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, एरिया फाइंड हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला था हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट अपने को इसका फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। सो लिखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 एल कितना है, एल मतलब लेंथ कितना है इसका 40 है एंड ब्रेथ कितना है इसका 16 है। सो 2 दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई किया दोनों का कितना आएगा 112। ये हो गया मेरा यूनिट में। डन, समझ में आया। फाइनल में आंसर लिख लेना। हमारे पास आंसर में क्या क्या आया, हमने क्या क्या फाइंड किया है अभी तक। हमने फाइंड किया है एक्स, एक्स का वैल्यू आया है 12, एंड हमने वाई का वैल्यू फाइंड किया है, कितना आया है 8 आया है। एंड उसके बाद हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है हमने, कितना आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट आया है। एंड जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना है हमारा 112 यूनिट आया है। समझ में आया क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व किया है। हमने इस क्वेश्चन में स्टार्ट किया यहाँ से सॉल्यूशन। हमने सेम साइड को फॉर्मूला बता दिया, बस इसके बेस पे हमने स्टार्ट किया। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमने हमारा इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लिया, जहाँ से अपने को y का वैल्यू मिल गया। इस y को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, देन हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने लेंथ फाइंड किया, ब्रेथ फाइंड किया, और फिर हमने फाइनल फाइंड किया हमारा एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, डन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते पहले। द सम ऑफ फादर एज एंड टॉयज द एज ऑफ हिज सन इज 70। हमारे पास दो पर्सन हैं। हमारे पास क्या है, एक फादर है, ठीक है, ये फादर है, और एक क्या है, हमारे पास एक सन है। इसमें क्या बोला है, चलो हम मान लेंगे जो हमारा फादर है वो एक्स है, और जो हमारा सन है वो क्या रहेगा, वाई रहेगा। ठीक है, पहला कंडीशन यही पे समझ लेते हैं। सो द सम ऑफ फादर एज एंड टॉयज द एज ऑफ हिज सन इज 70। इन दोनों को ऐड करना है। जो फादर का एज कितना है बोला है, एक्स तो लेने के लिए ले लिया, एंड जो उसका सन है उसका एज क्या करना है, ट्वाइस करना है। इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आता है, 70 आता है। बन गया पहला इक्वेशन यहाँ पे हमारा। समझ में आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, बना लेते हैं अभी इसका इक्वेशन, हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या बोला, पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द, अच्छा पहले पूरा समझ लेते हैं अपने को फाइंड क्या करना है। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, हम लोग उनका प्रेजेंटेज फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स। जो फादर का प्रेजेंट एज है वो कितना है, एक्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई। हमने अजीम कर लिया। हमने जैसे यहाँ पे बताया था, जो फादर का एज है वो क्या रहेगा, हमारा एक्स रहेगा, और जो उसका सन है, सन का एज कितना रहेगा, वाई रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमने फर्स्ट कंडीशन भी बना लिया है हमारा, तो आपको इजी समझने में। क्या बोला है, द सम ऑफ फादर एज, सम फादर का एज हो गया एक्स, एंड टॉइस ऑफ एज ऑफ सन, मतलब ये हो गया मेरा 2y, दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आता है, 70 आता है। सो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। डन, समझ में आया आपको। नेक्स्ट, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ सेम में। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन पढ़ो। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ द सन। ठीक है, हम लोग को बोला है यहाँ पे फादर का जो एज है उसको डबल करो। फादर का एज डबल करना है ना, सो टॉइस द एज ऑफ फादर। फादर का हम एज क्या करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं। सो हमने फादर के एज को क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है। उसका डबल करने का मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड कंडीशन में अपने को बोला है, जो सन, जो फादर है उसका, उसके फादर का एज अपने को डबल करना है, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस जो सन का एज है, सन का एज कितना है, वाई है। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आता है, 95 आता है। ठीक है,
सो चेंज करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इक्वेशन क्या बना हमारे पास इक्वेशन बना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। ये मेरा इक्वेशन नंबर है सेकंड। समझ में आया आपको कैसे इक्वेशन बना हमारा? सॉल्व करते हैं इसको। देखो, किसी एक टर्म को तो कैंसिल करना पड़ेगा, या तो x को कैंसिल कर लो या तो y को कैंसिल कर लो। मैं यहाँ पे x को कैंसिल करने वाला हूँ, तो मैं x को सेम करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल है और यहाँ पे x कितना है, डबल है। सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 में बाय 2 से। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो हमारा इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 70। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2x, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा 4y इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा हो जाएगा 140। ये मेरा बन गया नंबर इक्वेशन थर्ड। कुछ टाइम के लिए इक्वेशन 1 को हम लोग भूल जाएंगे, मेन फोकस होगा हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पे। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये मेरा 2x प्लस में है, यहाँ पे भी मेरा 2x प्लस में है। तो जब भी दो सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। एंड इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड है 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले क्वेश्चन का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज कर लेते हैं। ये मेरा प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये मेरा प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये भी मेरा प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। साइन चेंज हो गया, पूरा अपोजिट। अब एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे एक मेरा प्लस में और एक मेरा माइनस में। सो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को माइनस किया कितना आएगा, 3 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 4 वाला, और इसके पास साइन कौन सा है, माइनस का। तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। इक्वल टू, माइनस कर लो, 140 में से 95 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 45 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 140, और उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 45, 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू, डिवाइड किया इसको, कितना आया हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये हो गया हमारे पास y का वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, x का वैल्यू फाइंड करना है। हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x का वैल्यू मिल जाएगा। देख लेते हैं फिर पुट करके। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो हमारा इक्वेशन 1 जो है, हमारा इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 70। हमने इक्वेशन 1 बनाया था ना कुछ ऐसा, क्या बनाया था, x प्लस 2y इक्वल टू 70। सो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 70। x का वैल्यू नहीं पता है तो सेम रहने दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू कितना है, 15 इक्वल टू 70। x प्लस मल्टीप्लाई किया ऐसा कितना हो जाएगा, 30, 15 टू जा 30 इक्वल टू 70। x इक्वल टू 70, प्लस में 30 है, राइट साइड में गया तो क्या होगा, माइनस में। सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। डन हो गया सोल्यूशन हमारे पास। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर लिख लो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 40 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इस कितना है, y का वैल्यू कितना आया था, 15 ईयर। ठीक है। फिर के सोल्यूशन एक बार देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ सोल्यूशन को। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लिया। ठीक है। हम अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस से थोड़ा रोकते हैं, मतलब हम लेक्चर नंबर 9th में हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को।
ठीक है? अभी के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इस लेक्चर को पूरा देखिए और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा सॉल्यूशन का। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।